ओम गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विंध्यायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिलकुट उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और तिलकुट जो आपको कहानी सुनाए उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट ज़रूर खाएं और इस व्रत में नमक ना खाएं। तो आइए संकट चौथ की कहानी का श्रवण करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम ये क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब उसके बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। अब चौथ विंध्यायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसने अपने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़की घनघोर पूजने गांव से बाहर दुब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? वह बोली कि जब मैं दुब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे ही सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वे विंध्यायक जी की कहानी पढ़े। उद्यापन विधि। अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तब चौथ माता का उद्यापन होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर लड्डू मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कोड़ी करें। चौथ माई की कहानी सुने और फिर चौथ का उद्यापन करें। तो एक थाली में 13 जगह हलवा रखें और 1 तिल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छूकर दे दे। ब्राह्मणी जी माए उन्हें एक कूड़ा हलवा पूरी दे दे। टीका लगाकर दक्षिणा दे दें। कोई भी उद्यापन करे तो इस प्रकार ही उद्यापन की तैयारी करें। गणपति गणेश महाराज की जय।